हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब हेल्थी होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मिल्क के बारे में। मिल्क अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें विटामिन्स ए, डी और के, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन, टीथ, बोन्स, हेयर, मसल्स सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है। इसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मिल्क को यदि हम नाइट में पीते हैं तो इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। इस प्रकार दूध के अनेकों फ़ायदे हैं, लेकिन इसको हम राइट वे में यदि पिए तो इसके फ़ायदे अनेक हैं, परंतु यदि हम इसे गलत तरीके से कंज्यूम करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा पहुंचने के बजाय नुकसान पहुंचता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ऐसे रॉन्ग वे बताऊंगी जिसमें कि दूध को सेवन नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसा सही वे भी बताऊंगी जिससे कि हमें दूध को कंज्यूम करना चाहिए ताकि हम इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें मिल्क के साथ नमकीन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम मिल्क के साथ किसी परांठा, बर्गर, समोसा, पिज़्ज़ा या कोई नमकीन का सेवन करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में इरेगुलर रिएक्शन पैदा होते हैं और फिर दूध हमें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इससे हमें अनेकों स्किन की प्रॉब्लम या फिर गैस की प्रॉब्लम या स्टोमक पेन वगैरह हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम नमकीन के साथ दूध का सेवन न करके बल्कि कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा के पश्चात दूध का सेवन करें। गर्मियों में हम लोग मैंगो शेक्स, स्मूथी या कोल्ड कॉफ़ी के रूप में ठंडे दूध का प्रयोग करते हैं, परंतु हमें इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि हमें सिट्रिक फ्रूट्स के साथ मिल्क का सेवन नहीं करना चाहिए। सिट्रिक फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन या सिट्रिक एप्पल भी होते हैं, तो इनके साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें बनाना या मैंगो शेक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इनको हम मैंगो शेक और बनाना शेक तभी पी सकते हैं यदि वो जो बनाना या मैंगो है वो अच्छे से पके हुए हो और वो मीठे हों। आंवला भी एक ऐसा फ्रूट है जो खट्टा होने के बाद भी हमें दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आप पके हुए और मीठे फलों का ही दूध के साथ सेवन करें और खट्टे फलों का सेवन न करें। तीसरा जो गलत ढंग से हम दूध का यूज़ करते हैं वो ये कि हम इसमें शुगर मिला देते हैं। दूध अपने आप में ही एक मिठास लिए होता है क्योंकि इसमें लैक्टोज पाया जाता है। तो जब हम इसमें शुगर मिला देते हैं तो एक तो ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, दूसरा इसमें जो दूध के जो न्यूट्रिशन है वो भी कम हो जाते हैं, और तीसरा ये वेट गेन भी करवाता है। तो यदि आपको दूध मीठा पीना ही है तो आप उसमें शुगर की बजाय शहद या जैगरी पाउडर या फिर आप मिश्री मिला सकते हैं। तो इसीलिए आप दूध में प्रोसेस्ड जो शुगर होती है उसको मिलाना बंद करें। चौथा जो गलत वे है दूध को कंज्यूम करने का वो ये कि जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद ही दूध पी लेते हैं। दूध भी अपने आप में एक कंप्लीट मील है, तो जब 2 मील आपस में मिल जाते हैं तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत असर पड़ता है और हमारे स्टमक के लिए इसे पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इससे न तो हमें दूध का पूरा बेनिफिट मिलता है और न ही खाने का। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम दूध का खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पिएं ताकि हमें खाने का भी अच्छे से बेनिफिट मिल सके और दूध के भी पूरे न्यूट्रिशन हम प्राप्त कर सकें। और 5th जो हम गलत तरीके से दूध का सेवन करते हैं वो ये कि हम दही के साथ इसका सेवन कर लेते हैं। कई बार हम खाने में दही का प्रयोग करते हैं और उसके कुछ देर बाद ही हम दूध की बनी खीर खा लेते हैं या मिल्क शेक पी लेते हैं या बनाना शेक पी लेते हैं या कोई
कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, तो ये भी हमारे पेट में जाकर रिएक्ट करते हैं और हमारे स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम दही वगैरह खाएं तो उसके कम से कम 1 घंटे के बाद ही दूध वगैरह का सेवन या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करें। तो ये थे कुछ गलत तरीके दूध को पीने के। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें दूध कैसे पीना चाहिए। तो दूध को हमेशा हमें गर्म करके पीना चाहिए। हमें ठंडे दूध का सेवन कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूध को हमेशा बैठ के सिप बाय सिप करके पीना चाहिए। यदि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर हमारे घुटनों में कोई प्रॉब्लम है तो हम दूध का खड़े होकर सेवन कर सकते हैं। दूध को हम मॉर्निंग में या नाइट में दोनों ही वक्त पी सकते हैं, बट इसका जो सबसे बेस्ट टाइम है वो आफ्टर सनसेट, यानी कि सूरज छिपने के पश्चात हम इसका सेवन करें तो इसका हमें अधिक से अधिक बेनिफिट मिलता है और ये हमें अच्छे से हमारे शरीर में डाइजेस्ट भी हो जाता है। दूध हमें हमेशा गाय का ही पीना चाहिए। केवल जो व्यक्ति अपना वेट गेन करना चाहता है वो ही बफेलो के दूध का सेवन कर सकता है, और यदि हम पैकेट बंद दूध का प्रयोग करें तो हमें टोन्ड मिल्क का प्रयोग करना चाहिए। दूध में हमें, जैसे कि मैंने पहले बताया, शुगर की बजाय मिश्री, हनी या जैगरी पाउडर को मिलाकर पीना चाहिए। यदि दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो रात को तो हम दूध में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मिलाकर भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि दूध एक ऐसा सुपर फूड है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, परंतु इसका फ़ायदा तभी है जब हम इसे रॉन्ग वे में न पिएं। हमेशा इसको ये अकेले ही कंज्यूम करें। यद्यपि हम इसको चावल के साथ या बादाम के साथ या ओट्स के साथ मिलाकर पी सकते हैं, जिससे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।